नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज एक नया फैसला आया है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि साइंस है या पॉलिटिशियंस का एक खिलौना है। क्या साइंस को कोई भी पॉलिटिशियन अपने इशारों पे नचा सकता है? क्या साइंस की जो फाइंडिंग्स हैं और जो साइंस के उपाय हैं वो पॉलिटिक्स से तय होंगे? क्या पॉलिटिक्स ये तय करेगी कि साइंस क्या है और साइंस क्या नहीं है? कम से कम ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिनसे ये पता लगता है कि आपको साइंस जो है वो एक और एक दो नहीं, एक और एक तीन भी बता देता है अगर कोई पॉलिटिशियन कहे। कम से कम मेरा एनालिसिस यही है और ये लगातार मैं देख रहा हूँ। वैक्सीन के मामले में देख रहा हूँ, मैं बीमारी के मामले में देख रहा हूँ, मैं बहुत सारी वैक्सीन पासपोर्ट के मामले में देख रहा हूँ, बूस्टर डोज़ के मामले में देख रहा हूँ। और इसीलिए आज का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसलिए लेकर आया हूँ कि कुछ नए घटनाक्रम हैं, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ताज़ा खबर ये है कि अब ब्रिटेन ने अपना साइंस बदल दिया है। कल तक उसका साइंस कुछ और कहता था, आज उसका साइंस कुछ और कह रहा है और सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको भारत ने आंख दिखा दी है। आप सोचिए कि हमारे साथ में हमारे ही देश की कई तरह की चीज़ें हमने देखी। हमारे देश का जो पासपोर्ट था, जो हमारे देश के लोगों का जो टीका था, जो भारत के प्रधानमंत्री का फ़ोटो वाला टीका प्रमाण पत्र था, जो मेरे ख्याल से दुनिया में प्रधानमंत्री के फ़ोटो वाला तो एक ही है, तो जो हमारा टीका प्रमाण पत्र था उसको ब्रिटेन मानता नहीं था और वो कहता था कि हमारे देश में आप आओगे तो आपको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, यानी एक जगह बंद कर दिया जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा। आप अपने घर पे भी रह सकते हो और आपको समाज में घुलने मिलने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप यहाँ पर बीमारी फैला सकते हैं, आप यहाँ पर कोरोना फैला सकते हैं। ऐसा ब्रिटेन का कहना था और ब्रिटेन ने भारत के नागरिकों के बारे में ये राय अपनी रखी हुई थी और ब्रिटेन का कहना ये था कि जो भी भारत से आएगा उसको वैक्सीन पासपोर्ट था उसका, या ये कहिए ग्रीन पास था, उसको यहाँ पे एक तो RT-PCR टेस्ट करा के आना पड़ेगा और आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब हमारा टीका था उसको ब्रिटेन ने अपने देश में मानने से इनकार कर दिया था, हमारे वैक्सीन सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया था। वही टीका भारत में आप लगा रहे हैं तो उसको मान्य नहीं है। वही टीका, वही सुई जब वहाँ ब्रिटेन में कोई डॉक्टर या कोई नर्स लगाएगा तो मान्य है। एक प्रमाण पत्र जो भारत की सरकार दे रही है वो मान्य नहीं है, प्रमाण पत्र ब्रिटेन की सरकार दे दे तो मान्य है। ये अजीब सा दोहरापन ब्रिटेन की नीतियों में था और उस नीतियों के दोहरेपन के खिलाफ भारत ने आवाज़ उठाई। प्रधानमंत्री ने सीमित शब्दों में, हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में कहा ये भेदभाव नहीं होना चाहिए और उसके बावजूद ये चलता रहा। हार के भारत ने क्या किया कि ब्रिटेन वाले भी यहाँ आएंगे तो उनको भी 10 दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा, आ जाओ। इस नीति का नतीजा ये हुआ कि अभी हफ्ता भरी हुआ होगा इस नियम को, अब ब्रिटेन ने अपने नियम को वापस ले लिया और भारत के लोगों को अब क्वारंटीन रहने की ज़रूरत नहीं होगी। ये नया नियम आया है। आप सोचिए कि किसी भी देश के नागरिक किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, अगर भारत वाले ब्रिटेन जा रहा है, विदेश यात्रा पे आप जाते हैं, उसकी कॉस्ट होती है और उस कंडीशन में आप लोगों को 10 दिन अतिरिक्त रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्योंकि आपकी सनक है, आपके दिमाग में है। और यही ठीक हमारे लोगों के साथ में ब्रिटेन कर रहा था और अब जब भारत सरकार ने भी वो करना शुरू कर दिया तो ब्रिटेन ने वापस ले लिया। लेकिन मैं ये किस्सा सुनाने के लिए यहाँ पे ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर भारत से ब्रिटेन में जाने वाला आदमी वहाँ के नागरिकों के लिए असुरक्षित हो सकता था, हमारे यहाँ के लोग वहाँ कोरोना फैला सकते थे, तो अचानक ये साइंस बदल कैसे गया? अब भारत के लोग सुरक्षित कैसे हो गए? ब्रिटेन के नागरिकों को ब्रिटेन की सरकार से सवाल पूछना चाहिए और हमको भी ब्रिटेन की सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारा साइंस क्या है? अब साइंस भी अलग अलग होने लग गया है। जो सरकार कहे वो साइंस होगा, जो वहाँ का सिस्टम करे वो साइंस होगा, या जो साइंटिस्ट कहे
वो साइंस होगा, जो साइंस की फाइंडिंग्स कहें वो साइंस होगा। उसके उलट अगर आप भारत को देखें तो भारत में जो आदमी आएगा उसको भारत में घुसने के लिए अभी तक ब्रिटेन से आता था, आराम से आ सकता है। अब ब्रिटेन ने 10 दिन का क्वारंटीन कर दिया तो फिर 10 दिन की क्वारंटीन की ज़रूरत हो गई। भाई साइंस तो एक ही रहेगा, बीमारी एक ही रहेगी। वही ब्रिटेन वाला पहले आता था, आपको लगता था बीमारी नहीं फैला रहा है, अब वही ब्रिटेन वाला बाद में आएगा तो आप कहेंगे 10 दिन के लिए इससे बचना पड़ेगा। अब दोबारा से जब उसने हटा दिया तो हम भी कहेंगे कोई बात नहीं, आप आ सकते हो। ये आदमी की ज़िंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये साइंस है, ये आप किसी की ज़िंदगी का सवाल है। साइंस भी नहीं, मेडिकल साइंस है। एक वायरस लगता है, आदमी कितने दिन तड़पता है आईसीयू में हमने देखा है, कितने लोगों को मरते हुए हमने देखा है। हमारे कितने अपने नज़दीक के अपने लोग, अपने दोस्त, अपने संबंधी इस बीमारी से लड़ते हुए मारे गए हैं। और सरकारें ये तय करने को ही तैयार नहीं हैं कि भैया साइंस क्या है, ज़रा साफ साफ बता दो। और अगर इस तरह के ब्रिटेन और भारत जैसे छोटे छोटे देशों के दबाव इन सब चीज़ों में नीतियां बदलवा सकते हैं, साइंस को बदलवा सकते हैं, तो उसके बाद सोचिए बड़े बड़े देश क्या करवा सकते हैं। साइंस का कुछ हो सकता है। आपका उदाहरण देता हूं मैं, कितनी छोटी छोटी चीज़ों से साइंस बदल जाता है। हमारे अपने देश में पहले ये हुआ 1 महीने के गैप से वैक्सीन लगाओ, फिर हुआ 64 दिन के गैप से भी वैक्सीन लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि देश के पास, प्रशासन के पास वैक्सीन की कमी थी तो गैप बढ़ा दिया। वैक्सीन ज़्यादा आ गई तो अब कह रहे हैं कि गैप कम कर दीजिए। ये हो क्या रहा है भाई? आदमी को सुरक्षित रहने के लिए 2 वैक्सीन के बीच का कोई गैप तो चाहिए होगा ना। वो गैप क्या वैक्सीन की उपलब्धता से बदल जाएगा? अगर वो 64 दिन में लग सकता था तो पहले 28 दिन में लगाना क्यों ज़रूरी था? और अगर 28 दिन में बच सकता था, 64 दिन में तक नहीं रुका जा सकता तो अब 64 दिन क्यों ज़रूरी है? ये गंभीर सवाल है जो सबको पूछना चाहिए। और सिर्फ वैक्सीन के गैप का सवाल नहीं है, हमने हर चीज़ में देखा है। वैक्सीन पासपोर्ट, हर देश अपनी मर्जी से हम ये वाली वैक्सीन चलाएंगे, वो वाली वैक्सीन नहीं चलाएंगे, या तो वैक्सीन चलेगी या तो नहीं चलेगी। भारत की वैक्सीन को यूरोपियन यूनियन नहीं मान रहा है, अमेरिका चाइना की वैक्सीन को नहीं मान रहा है, चाइना हमारी वैक्सीन को नहीं मान रहा है। ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई? आप एक बार पहले तय करो वैक्सीन काम करती है या नहीं करती है। और आपने सबने मिलकर अगर एक WHO बना लिया तो उसकी सारी बात सुनो। WHO कह रहा है वैक्सीन पासपोर्ट होने ही नहीं चाहिए, फ्री मूवमेंट होनी चाहिए एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, लेकिन आप ड्रामा कर रहे हो। आप ये भी जानते हो कि अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद में आदमी जो है बीमारी नहीं फैला सकता। एक आदमी वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन कैरी कर सकता है, दूसरे आदमी को दे सकता है। आप ही का साइंस कहता है। अब वो साइंस कैसे बदल जाता है आपका? ये अजीब अजीब से ड्रामे लगातार चलते आ रहे हैं। इसी तरह बूस्टर डोज का ले लीजिए। अमेरिका में वही अमेरिका, आप सोचिए बड़े देशों की दादागिरी से कैसे साइंस बदला जा सकता है। ये केवल भारत के जरा से झटके से अगर ब्रिटेन का साइंस बदल सकता है तो अमेरिका का देखिए। जब WHO कह रहा है बूस्टर डोज नहीं लगाना है, बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है, अभी तक कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि बूस्टर डोज लोगों को फ़ायदा देता है, तो फिर वो कौन सी फोर्सेस हैं, वो कौन सी सोच है जो अमेरिका में बूस्टर डोज को लागू कर देती है? वो कौन से कारण हैं? इसके कारण तलाशने पड़ेंगे। क्या वो कारण साइंस है? अगर साइंस है तो WHO का साइंस गलत क्यों है और US का साइंस सही क्यों है? और US का साइंस हमेशा सही क्यों होता है, उसके बावजूद सही क्यों होता है जब वो पूरी दुनिया में टीके लगवा रहा है, उसके यहाँ पे अंधाधुंध लोगों की मौत हो रही है, उसके अपने टीके की एफिकेसी 50-60% भी नहीं रह जाती है। तो ये साइंस कैसे बदल रहा है? WHO कहता है वैक्सीन पासपोर्ट नहीं, आप वैक्सीन पासपोर्ट लागू करते हो, तो फिर आपने WHO बनाया क्यों है? WHO जांच करता है, कहता है कि नहीं भैया वहाँ पे चाइना में जो है वो नहीं पाया गया है, लैब लीक थ्योरी। 112 पेज की जांच रिपोर्ट आती है, नहीं मानते हो, धमकाते हो, WHO दोबारा जांच करने लगता है। ये साइंस हो रहा है, क्या हो रहा है? हम पूरी दुनिया में देखते आ रहे हैं। हमारे अपने साइंटिस्ट ने ICMR के खुल्ला न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि भारत की सरकार ने जब पूरी दुनिया में तेजी से बीमारी फैलने का खतरा था तो लोगों को आगाह नहीं करने दिया और ये ढोल बजाती रही सरकार कि कोरोना को हमने काबू कर लिया। मेरा पूरा वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा। और सचमुच ये उस दौरान हुआ था। हमारे गृह मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, माफ़ कीजिएगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने और सब लोगों ने बड़े ज़ोर शोर के साथ कहा था
कि भारत ने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली है। हम वॉरियर की तरह अपने आप को मार्केट करना हमने शुरू कर दिया था, उसके बाद दूसरी लहर आ गई और आईसीएमआर छटपटा रहा है। वहाँ वैज्ञानिक अंदर कह रहे हैं कि ये गलत बयानी है, इसको नहीं करना चाहिए, किसी ने नहीं सुना। साइंस है यार की दुकान। ये जो पूरे के पूरे नेता लोग बैठे हैं उनका चमचा है। ये किसी कंपनी से पैसे खाने लगेंगे तो वही दवा चलने लग जाएगी फिर तो। और ऐसा हो भी रहा है, ऐसे आरोप भी लगे हैं। एक वैक्सीन पे $1 की वैक्सीन की रिश्वत के आरोप लग चुके हैं। $1 के कमीशन के एक वैक्सीन पे। ₹250 की वैक्सीन में ₹70 कमीशन बड़े नेताओं के बहुत सारे देशों में लग चुके हैं। मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूं। आज याद कीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त पे शान से घोषणा कर सके कि हमने वैक्सीन ईजाद कर ली है, तो वैज्ञानिकों से कहा गया कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा अगर आपने 15 अगस्त से पहले वैक्सीन बना के नहीं दी। बलराम भार्गव आईसीएमआर के ऊपर ये आरोप लगे हैं। बाकायदा उन्होंने मेल लिखा अपने स्टाफ को और वैज्ञानिकों को धमकाया कि वैक्सीन बना दो 15 अगस्त से पहले, स्पीड अप करो, उल्टी सीधी कैसी भी बना दो। ये खबर जब लीक हुई है तो उसके बाद सरकार ने अपने आप को समेटा और पूरी तरह से इस वैक्सीन पे रिसर्च हुआ। और जो कोरोना की वैक्सीन अगस्त में 15 अगस्त को लाने की जल्दी की जा रही थी ताकि प्रधानमंत्री लाल किले से महिमा मंडन कर सकें, वो वैक्सीन फरवरी में जाके हिंदुस्तान को मिली है। आप सोचिए, वो आधी अधूरी बनी हुई वैक्सीन लोगों को लगाई जाती, गर्व के साथ लगाई जाती, उसी फख्र के साथ लगाई जाती। प्रधानमंत्री के फोटो होते वैक्सीन लगवाते हुए और पूरे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में लोगों को महिमा मंडन के साथ वो टीका लगा रहे होते, जिसको पूरा बनने ही नहीं दिया जा रहा था। अगर वैज्ञानिक डर गए होते, इस धौंस में आ गए होते आईसीएमआर चीफ की। रिकॉर्ड पे है, नौकरी छोड़ के 32 साल का वैज्ञानिक गया है और उसने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया है कि आईसीएमआर के अंदर क्या हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों के बाद में आप मुझसे कहते हो मैं आप पे भरोसा कर लूँ कि आपका साइंस ये कहता है। मैं कैसे कर लूँ? आपके साइंस के पास में साइंस है भाई। हमेशा 1 और 1 2 होगा, 1 और 1 3 नहीं हो सकता, भले ही भगवान आके बोल दें। साइंस का नियम ही ये है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और लेकिन आप एक बात बताइए, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा अलग सवाल है। भाई क्यों उल्लू बनाते हो? और ये साइंस जो है वो ऐसा नहीं है कि साइंस एग्जीबिशन वाला है जिसमें बच्चे खड़े होकर साइंस के मॉडल दिखा रहे हैं। एक आध झूठ बोल दिया कोई बात नहीं यार, लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। हज़ारों सैकड़ों लाखों लोग मर गए हैं और आप इस तरह के खेल कर रहे हो। इस तरह की जो विरोधाभास हैं विज्ञान को लेकर, सैकड़ों हज़ारों विरोधाभास इस दुनिया में मौजूद हैं और साइंटिफिक कम्युनिटी को खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि पॉलिटिशियंस आप घर में बैठो, आप लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। लोगों ने वोट दे के आपको भाग्य विधाता बनाया है, आपको हत्यारा नहीं बनाया है। अपने फ़ायदे के लिए, अपने मित्रों के फ़ायदे के लिए, कुछ कंपनियों के फ़ायदे के लिए आप ये सब कर रहे हो। क्या संदेश जाता है? आप टीका विज्ञानी हैं, क्यों वैक्सीन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं? जो भी है, मैं किसी पार्टी में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया का हाल है। ब्रिटेन के एग्जाम्पल से मैंने शुरू किया था, अमेरिका के उदाहरण दिए मैंने आपको, ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण भी बहुत सारे हैं। एक ही वैक्सीन है, वही कोविशील्ड इंडिया में लगाई जा रही है, यूरोपियन यूनियन उसको बैन कर रहा है, कह रहा है क्लॉटिंग हो रही है। उसके बाद वहाँ सेटिंग होती है, वहाँ चालू हो जाती है। जर्मनी बैन कर देता है, कनाडा बैन कर देता है, फिर चालू हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और ये साइंस है। बैन किया तो चालू क्यों किया, चालू किया तो बैन क्यों किया? बताओ, कोई एक्सप्लेनेशन है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुल मिला के सब खिचड़ी बिचड़ी है। कुछ भी करो, कुछ भी करते जाओ। जनता है बेवकूफ़ है, उसको बेचारी को पता नहीं है। उसमें भी आधे ऐसे हैं जिनकी बुद्धि आपने हर ली है, तो वो आपके जैसी गागरोनी तोते की तरह बोली रटते रहते हैं। ये इस देश की हकीकत है जो मैं आपको बताना चाहता था। चैनल अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुनवाएँ। सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID इस वीडियो के ठीक बाद में है, उसके ज़रिए कर सकते हैं। इस वीडियो के पीछे एक बारकोड भी है, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं, जैसे आमतौर पे आप दूसरी दुकानों में भुगतान करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।